प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम काले कबीरा, नाम प्रेम काले। सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप एक ऐसी साखी की चर्चा करेंगे जो मुझे बहुत ही प्रिय लगती है, जो एक गुरु भक्ति की और परमात्मा से प्रेम की एक बहुत अच्छी मिसाल है, जीवंत मिसाल है, सच्ची साखी है। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसका लाभ लीजिए। बहुत छोटा वीडियो, बहुत बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, बात है उस समय की जब अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया संत हुआ करते थे। संत निजामुद्दीन औलिया की गद्दी पर जो संत थे, तो गद्दी थी, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया। संतों के दरबार में यही होता है, सब तरह के लोग जाते हैं, अमीर और गरीब। अमीर लोग वहाँ दान दक्षिणा दे के आते हैं और गरीब लोगों को वहाँ से कुछ मदद मिल जाती है। संत लोग क्या करते हैं पैसे का, संत उसी पैसे से गरीबों की मदद कर देते हैं। ये मानो पैसा हमारा सही जगह पर लग जाता है और ना लोगों के काम आ जाता है। तो हुआ था कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था, परेशान था, तो निजामुद्दीन औलिया संत जी के पास गया और उन्होंने कहा, जी मेरे बेटे की शादी है, मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ मदद करो। आपके तो बहुत सारे शागिर्द हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, तो आप कुछ हमारी मदद कर दो। तो संत अपने पास कुछ रखते तो है नहीं कि भाई उसके पास था, भाई लो ये दे देता हूँ। जो आता रहता है साथ के साथ देते रहते हैं। तो हुआ ये, उसने कहा ठीक है, तू आया है तो रुक जा और देखते हैं, कोई शागिर्द आया और कोई मदद हो गई तो तुझे दे देंगे। तो क्या करते, वो मजबूर था तो रुक गया। उसकी बेटी की शादी थी, उसको एक ही सहारा था कि संत के पास ही चलो। जब सारी रात बिगड़ जाती है तो संत और परमात्मा ही नज़र आते हैं, तो कोई बात नहीं है, हारे का हरे नाम। तो हुआ ये कि उन्होंने संत के पास एक दिन रहा, 2 दिन रहा, कोई नहीं आया, तीसरे दिन भी रहा, कोई नहीं आया, 3, 4, 5 दिन ऐसे ही निकल गए। जब कई दिन निकल गए तो आखिरकार संत से पूछा, जब उसका पेशेंस, उसका धैर्य टूट गया उस व्यक्ति का, कि जी संत जी यहाँ तक कोई आ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? कि यार तू भी बता, मैं भी क्या करूँ? कोई आए तभी तो मैं भी दूंगा, नहीं मैं कहाँ से दूंगा? कि संत जी पता नहीं कब आएंगे, कब कोई आएगा नहीं आएगा, ऐसा करो मैं चलता हूँ। अब मुझे लग रहा है मेरी किस्मत में ऐसा ही है, तो अब मैं अब चलता हूँ, मुझे इजाज़त दो और जो कुछ मदद कर सकते हो जो कर दो। तो उन्होंने कहा, मेरे पास तो कुछ होने है नहीं, ये मेरी मोचड़ी है, मेरी जूती हैं, तू ऐसा कर ये जूती ले जा, मुझे कोई दे गया था अभी, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो ये बिक जाएंगी तो तेरा कुछ सामान घर का आ जाएगा छोटा मोटा, तो ये ले जा। तो उसने कहा कि चलो यही ले जाता हूँ। तो वो संत की जो जूती हैं, संत निजामुद्दीन औलिया की जूती लेकर के वो चलने लगा। सच्ची वाकया है, ऐतिहासिक है साखी। तो हुआ दोस्तों, वो जूतियाँ लेके चलने लगा और सोचने लगा कि मेरे इतने दिन बिगड़ गए, इससे तो मैं यहाँ जाता वहाँ जाता, जाने क्या क्या वो हिसाब लगा रहा हुआ। आप भी जानते हो, जब समस्या आती है, जब किसी को शादी करनी होती है तो कितनी अरेंजमेंट वो करता है व्यक्ति, है ना, हम सभी करते ही हैं। तो दोस्तों, सोचता सोचता जा रहा था, इतने लंबा रास्ता था, पैदल आया था, तो इतने में देख रहे हैं कि ऊँट का काफिला आ रहा है। काफिले कई ऊँट आ रहे हैं, 3-4 ऊँट आ रहे हैं और ऊँटों पे कुछ सामान लदा हुआ है। तो उसने देखा कि ऊँट आ रहे हैं तो ठीक है, तो ऊँट के काफिले पे कौन आ रहा था? तो वो तो जूती लेके चल रहा था। ऊँट के काफिले पे आ रहे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे? वो काबुल में नौकरी करते थे, वहाँ से रिटायरमेंट लेके आ रहे थे और संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इनके शागिर्द थे। तो वो आ रहे थे, अपने देश वापस आ रहे थे, संत जी से मिलते, दर्शन करते, फिर अपने घर जाते। तो अमीर खुसरो ने देखा, जब वो व्यक्ति चप्पल लेकर के, गुरु की चप्पल लेकर के निकल गया, तो उसने देखा एक अजीब सी महक, एक अलग सी गुरु की महक उसको आई। उसने कहा, मेरे गुरु की महक आई है बहुत तगड़ी, और ये महक आई और देखा तो वो महक दूर जा रही है। उसने कहा, जरूर इस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ है जो मेरे गुरु की खुशबू दे रहा है। तो उसने कहा उसको रोका, अपना काफिला रोका और उस व्यक्ति को बुलाया। हाँ भाई, तुम कौन हो? कि जी मैं तो वैसे ऐसे गुरु जी के पास गया था, संत जी के पास, और संतों ने तो बस मुझे वहाँ से मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा ये जूती
ले जाओ, बस इससे कुछ कर लेना, मेरा तो कुछ परमात्मा ही नहीं सुनी तो संत भी क्या सुनेंगे। होता भी यही है, परमात्मा सुनता ही संत के जरिए है। तो हुआ ये कि तो उसने कहा ये जूतियाँ लेके गुरुजी की जूतियाँ हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये तो गुरुजी की जूतियाँ हैं, इनमें मेरे गुरु की महकारी है कि तू चाहे तो मैं इन जूतियों का तुझे मुँह मांगा मोल दे सकता हूँ। कि मुँह मांगा मोल तो क्या है, मुझे तो लड़की की शादी करनी है। तो ठीक है, वो अपने जीवन भर की कमाई में से एक ऊँट रख लिया और एक ऊँट पे कुछ सामान और अपनी पत्नी वगैरह वो सब रख लिए, बाकी के ऊँट उसने उसको दे दिए कि ला तू अपनी जा, पर ये जूतियाँ मुझे दे दे मेरे गुरु की। उसने कहा गुरु की जूतियों आप इतनी कीमत दोगे इसकी कि हाँ तुम्हें नहीं पता इसकी कितनी कीमत है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है गुरु की जूतियाँ मिलना। तो दोस्तों उस अमीर खुसरो गुरु की जूतियाँ लेकर के और उसको व्यक्ति को उन जूतियों के बदले में सामान दे दिया, और सामान लेके और अमीर खुसरो भी खुश कि बड़ा अच्छा सस्ता सौदा हो गया, अच्छा सौदा हो गया, गुरु की जूती मिल गई, और वो व्यक्ति भी खुश। और जब गुरुजी के पास पहुँचे, अमीर खुसरो जी पहुँचे उसके, तो निजामुद्दीन औलिया जी जब जानते थे, वो तो जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, घट की जानते हैं, परमात्मा है, संत मत जानो उनको, परमात्मा जानो। उन्होंने कहा कि भाई क्या खुसरो क्या कर लिया तूने, बड़ा खुश नज़र आ रहा है। कि जी कुछ नहीं, आपकी जूतियाँ मिल गई। कि अच्छा तुझे जूतियाँ मिल गई? कि हाँ मिल गई। तो कैसे की? कि नहीं बस सस्ता सौदा हो गया। गुरुजी ने कहा हाँ सस्ता ही सौदा हो गया है। तो दोस्तों गुरु की कीमत क्या लगा सकते हैं, गुरु के गुणों की बखान क्या कर सकते हैं। गुरु की तो बताते हैं कि गुरु और परमात्मा एक ही चीज़ है। गुरु और परमात्मा की कोई कीमत लग सकता है? गुरु की तो कहते सब धरती कागज करूं, लेखन ही सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, तो गुरु गुण लिखा न जाए। मगर हमें गुरु की कीमत लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अहंकार को, गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा, पूरा विश्वास करना पड़ेगा। पूरा विश्वास ये नहीं कहते कि बेगुरु कहते हैं आंख बंद करके देख लो। अरे जब तुम्हें नाम दान ले लिया, तुम्हें नाम दिख रहा है और मेहनत कर रहे हो, तुम्हें संकेत दिख रहे हैं, पूरे सब तरह की मदद दिख रही है, जब विश्वास हो गया है तो फिर बार बार अविश्वास करने का कोई तुक नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे, गुरु तो कहते हैं परमात्मा और गुरु बात एक ही है। कहते नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काशी कैलाश में, मोह को का ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हूँ विश्वास में। तो अपने गुरु पे पूरा विश्वास होगा तो परमात्मा तो फिर है कहाँ है। तो दोस्तों ये है हमारा परमात्मा के प्रति, अमीर खुसरो का कितना बड़ा प्रेम था गुरु के प्रति और कितना बड़ी कुर्बानी थी। हम और आप जैसे लोग आज दुनिया में, हम जैसे लोग आजकल बड़े संकोच करते हैं, कुछ भी दान दक्षिणा देने में बिल्कुल ही डरते हैं। जब हम पैसे खर्च करना नहीं चाहते, गुरु पे दान हम करना नहीं चाहते, परमात्मा की भक्ति गुरु बता रहा उस तरीके से भक्ति नहीं करते, गुरु बता रहा सेवा करते। गुरु को क्या करना है पैसे का, कहीं ना कहीं लग ही जाना है, लोगों की सेवा में ही लगाना है, मगर हम वो सब नहीं देते हैं। नतीजा ये है कि हम उससे दूर रहते हैं। तो जितना अपने आप को हल्का करके चलेंगे, जितना हम अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करते चलेंगे, जितना प्रभु के प्रति समर्पित करते चलेंगे, तो वो क्या दूर है? वो तो इंतजार कर रहा है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग हैं कहाँ हैं, गिनती पे भी नहीं है। तो गुरु के परमात्मा के गुण धारण करेंगे, धीरे धीरे समर्पण और प्रेम लोगों के प्रति, ये सब तो परमात्मा हमारे दूर नहीं है। दोस्तों तो ये कहानी आपको कैसी लगी, वाकया कैसा लगा ज़रूर बताइए, और हमें इससे क्या सीखने को मिला जरूर ऐसे बने रहिए। कुछ न कुछ ऐसी साखियाँ, कुछ न कुछ प्रभु की चर्चाएं, गुरु की चर्चाएं इस चैनल के माध्यम से, नाम सत्य चैनल के माध्यम से हम करते रहेंगे। आपका वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रभु चर्चा में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए, ये परमात्मा का कार्य है। इसको वीडियो को देख के परमात्मा के कार्य में सहभागी बनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, जिससे उनके अंदर भी परमात्मा प्रति का भाव पैदा हो। उमर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग। तो ऐसा प्रेम रस रंग सबके अंदर उभरे, यही इस वीडियो को बनाने का मकसद है, इस चैनल का यही मकसद है, और दास का भी यही मकसद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, परमात्मा के प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाए, सदगुरु के प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाए, मेरी आपसे यही कामना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और परमात्मा की भक्ति में व्यस्त रहिए। नमस्कार।